एक्सपेरिमेंट। देखिए, सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके सीरीज़ में एक डायोड लगा है। डायोड का एनोड पार्ट रेजिस्टेंस से, कैथोड पार्ट आपका दूसरे साइड में है। और डायोड के पैरेलल में देखिए मल्टीमीटर लगे हुए हैं, मल्टीमीटर की प्रोब लगे हुए हैं। ये मल्टीमीटर एज ए वोल्ट मीटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। दूसरा फिर सीरीज़ में एक और मल्टीमीटर है जो सीरीज़ में लगाया हुआ है हमने। देखिए कनेक्शन कैसे जा रहा है, डायोड के एक एंड से दूसरा एंड मल्टीमीटर का, फिर ये जा रहा है पावर सप्लाई में। तो इस तरह से ये हम कनेक्शन कर दिए हमने, ब्रेड बोर्ड पे असेंबल कर दिया सर्किट। ये एक सर्किट जो असेंबल किया हुआ है ये बेसिकली फॉरवर्ड बायस के लिए किया हुआ है। नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग रीडिंग। हम इस पावर सप्लाई से वोल्टेज बढ़ाएंगे और ग्रेजुअली देखेंगे रीडिंग क्या आती है। देखिए अभी कोई वोल्टेज हमने नहीं दिया, तो 11.40 वोल्ट के साथ करंट जो है 0.001 मिली एम्पेयर है। ये दोनों ये मिली वोल्ट में है करंट, वोल्टेज मिली वोल्ट में है और करंट मिली एम्पेयर में है। अब हम ग्रेजुअली वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब देखिए इस नॉब से हमने वोल्टेज बढ़ाया और यहाँ पर वोल्टेज हो गया 107.56 मिली वोल्ट एंड करंट इज 0.001 मिली एम्पेयर। अब इसके बाद फिर बढ़ा देते हैं हम, तो हमारा वोल्टेज हो गया 190.09 मिली वोल्ट एंड करंट इज 0.001 मिली एम्पेयर। उसके बाद और बढ़ा देते हैं हम वोल्टेज, तो हमारा वोल्टेज हो जाता है 244.86 मिली वोल्ट एंड करंट इज 0.000 मिली एम्पेयर। इसके बाद फिर हम बढ़ा देते हैं वोल्टेज, अब 277.94 मिली वोल्ट हो गया और करंट हो गया 0.001 मिली एम्पेयर। अभी तक देखिए आपका करंट इंक्रीज नहीं किया है। अब जैसे ही हम थोड़ा और बढ़ाते हैं तो 299.17 मिली वोल्ट है और करंट हो गया 0.002 मिली एम्पेयर। अब करंट थोड़ा सा बढ़ने शुरू हो गया। अब देखिए हम फिर और वोल्टेज बढ़ाए, 3.1420 मिली वोल्ट हो गया और करंट हो गया 0.004 मिली एम्पेयर। करंट अब बढ़ना शुरू हो गया है। अब 325.66 मिली वोल्ट हो गया और करंट हो गया 0.005 मिली एम्पेयर। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे करंट को। अब देखिए हमने 348.84 मिली वोल्ट कर दिया वोल्टेज को और इसकी करस्पॉन्डिंग करंट हो गई 0.010 मिली एम्पेयर। करंट बढ़ रहा है। अब हमने और बढ़ा दिया 368.08 मिली वोल्ट और करंट हो गया 0.017 मिली एम्पेयर। करंट बढ़ना शुरू हो गया। अब हम वोल्टेज और बढ़ा दे रहे हैं। देखिए वोल्टेज हमारा हो गया 400.19 मिली वोल्ट और करंट हो गया 0.038 मिली एम्पेयर। इसके बाद और वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं हम। वोल्टेज हो गया 451.06 मिली वोल्ट एंड करस्पॉन्डिंग करंट इज 120 मिली एम्पेयर। इसके बाद और बढ़ा दे रहे हैं हम, वोल्टेज और बढ़ा दे रहे हैं। ये हो गया 501.03 मिली वोल्ट और करंट हो गया 339.339 मिली एम्पेयर। देखिए अब करंट सफिशिएंटली बढ़ गया है। बस यहाँ तक हम रीडिंग ले लेंगे। अब इसके बाद ये हमारा फॉरवर्ड बायस का रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम रिवर्स के लिए करेक्शन करेंगे। रिवर्स के लिए हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं वोल्टेज को, फिर से 0 कर दिया हमने वोल्टेज को और अब इसमें हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। डायोड का डायरेक्शन देखिए चेंज कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारा
डायरेक्शन है। हमारा जो कैथोड है इस साइड में हो गया, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो गया, और आपका जो एनोड है दूसरे साइड में कनेक्टेड हो गया। तो ये कनेक्शन अब हमने चेंज कर दिया। नाउ दिस सर्किट इज़ रेडी फॉर टेकिंग रिवर्स बायस रीडिंग। रिवर्स बायस में कैसे रीडिंग लेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। देखिए आप ये ध्यान रखना है, रिवर्स बायस में वोल्टेज कितना भी आप बढ़ाइए, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, तब भी करंट इंक्रीज नहीं करती है। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 1 वोल्ट से। तो देखिए 1004.9 मिली वोल्ट है और करंट 0.000 मिली एम्पेयर है। फिर मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, रेंज से बाहर हो गया ये, क्योंकि अब ये हमारा मिली वोल्ट से ज़्यादा, अब वोल्टेज पे आ जाएगा। तो ये देखिए 2.0031 वोल्ट और करंट हो गया 0.000 मिली एम्पेयर। करंट नहीं बढ़ रहा है। अभी हम फिर 3 वोल्ट कर देते हैं, 2.9963 वोल्ट एंड करंट इज 0.001 मिली एम्पेयर। 4 पे कर देते हैं तो 3.9887 वोल्ट और करंट वही 0.0001 मिली एम्पेयर। उसके बाद फिर हम बढ़ा दिया 4.9779 वोल्ट हो गया और करंट वही 0.0001 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से हमारा रीडिंग रिवर्स बायस के लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार कनेक्शन आप फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ये नॉब है, इस नॉब से हम बढ़ा सकते हैं। हमने एक चैनल यूज़ किया है, इसमें 3 चैनल है, बट वी हैव यूज्ड ओनली 1 चैनल फॉर पावर सप्लाई। अगर किसी सर्किट में 3 बैटरीज की ज़रूरत होती है तो तीनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 बैटरी की ज़रूरत है, 1 चैनल यूज़ कर लिया। ये मल्टीमीटर है, ये एज ए वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं। ये मल्टीमीटर है हमारा एज ए एम मीटर यूज़ हो रहा है। सर्किट कनेक्शन फिर से देख लीजिए। रेजिस्टेंस को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया डायोड के, और डायोड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर का है, और सीरीज़ में एक एम मीटर कनेक्ट कर दिया है। दिस नाउ एक्सपेरिमेंट इज़ कंप्लीट।